हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे गाय केरो हाल है कराची हाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया है जो धनु राशि में आपके लिए कुंडली के छठे भाव में 2 दिसंबर तक रहेंगे। 2 दिसंबर तक कुंडली के छठे भाव में रहने के कारण शुक्र का क्या प्रभाव होगा। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र कुंडली के चौथे भाव के मालिक हैं और कर्क राशि वालों के लिए शुक्र कुंडली के एकादश भाव के मालिक। चौथा भाव अर्थात मां, सुख, संपत्ति, एकादश भाव अथवा भाई बहन, पुत्र वधू दामाद, इन सब के मालिक कुंडली के छठे भाव में विराजमान हैं। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा इसको समझने की प्रयास करें आप। और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि ये गोचर का फल है। इसकी तुलना कभी भी जन्म कुंडली से ना करें क्योंकि ये आपके जीवन पर में 70 से 80% प्रभावी होगा, 100% कभी भी प्रभावी नहीं होगा। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले कुंडली के छठे भाव में शुक्र विराजमान है तो दुश्मन अगर परेशान करने की कोशिश करता है, दुश्मन आपके ऊपर में हावी होने का प्रयास करेगा, शुक्र आपकी उससे सुरक्षा करेंगे। शुक्र दुश्मनों का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव चलने नहीं देंगे, हावी नहीं होने देंगे। वो कोशिश करेंगे, दुश्मन वो आपको डैमेज करने का प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि आपके पांव में जंजीर बेड़ियां लगा दी जाए, आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन जाके राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। नहीं तो ये जो कुंडली के छठे भाव में शुक्र का बैठना है, दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेगा लेकिन दुश्मन से सुरक्षा जो है आपको ये शुक्र देवता जरूर करेंगे। ये छठा भाव रोग का भी होता है, हेल्थ वाइज इशू का, पेट से संबंधित परेशानी वगैरह जो है आपके सामने में आ सकती है, लेकिन वो सब फिर तुरंत यूं ही आएगी और जाएगी। कुछ खास परेशान आपको नहीं करने वाली है। हेल्थ वाइज इशू कुछ हल्का फुल्का आएगी लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में शुक्र का बैठना यह भी दर्शाता है कि गलत संगति में ना पड़े, क्योंकि गलत संगति में पड़ना आपके लिए बुरा हो सकता है। कुछ ये आपको व्यसन में धकेलने की कोशिश कर सकता है, ये प्रयास कर सकता है कि आप नशा, पान, जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब के चक्कर में पड़े। लेकिन मेरी आपसे ये सजेशन है, निवेदन है, आग्रह है अथवा गुरु का आदेश है कि कुंडली के छठे भाव में शुक्र का बैठना ये दर्शाता है कि आप इन चीजों से जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे भी नहीं तो 10 बार उठोगे बैठोगे तो एक बार कभी न कभी मन बन ही जाएगा और फिर कुछ कर ही लोगे। ये जो छठा भाव है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चोट वगैरह लगने का है, घाव का भी है। ये शुक्र आपको चोट से भी सुरक्षा करेगा, अगर घाव वगैरह है तो उससे भी आपको राहत देने का प्रयास करेगा। कैसे आप सुरक्षित रहे ये शुक्र की कोशिश रहेगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में शुक्र का बैठना आपको कुछ स्पर्श रोग जो होते हैं उससे आपको परेशान करवा सकता है। तो जो रोगी व्यक्ति है जिसका छुआछूत की बीमारी है, जैसे कि कोई चर्म रोग, किसी को आप छुओगे तो वो आपको भी इफेक्ट करेगा, तो ऐसे रोग से सावधान रहें। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें, उसको पता भी ना चले, उसको तकलीफ भी ना हो और आपकी दूरी भी मेंटेन हो, ऐसा प्रयास करें। ये छठा भाव आप सब जानते हैं कि मामा पक्ष का भी होता है। मामा को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह, मामा को भी कुछ तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उससे बचने की कोशिश करें। हेल्थ वाइज इशू का जो है सो आपको परेशानी ज़्यादा हो सकता है। आपके मामा जी को तो हेल्थ वाइज इशू से उनकी भी सुरक्षा जो है सो करने का प्रयास जरूर करें। तो देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में शुक्र के बैठने के कारण इस समय में आपको अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेना है। प्रयास ये करना है
कि किसी प्रकार का कोई बिजनेस है, कोई काम धंधा है, ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कि नुकसान हो। वैसे शुक्र आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना कर्म भी तो मायने रखता है। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आज जो जस करहि सो तसि फल चाखा। नहीं तो कर्म करना तो जरूरी है, तो कर्म आपको अच्छे करने हैं, प्रयास करना है अपने तरफ से कि नुकसान ना हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छठा भाव का शुक्र को चोरी का भी भय बनाता है। कुछ सामान वगैरह आपका खो सकता है, अथवा कोई जो है सो आपकी सामान को चुरा सकता है, आपका पॉकेट मार सकता है, घर से चोरी हो सकती है, ऑफिस से चोरी हो सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। कुंडली के छठे भाव में शुक्र का बैठना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि इस समय में धन का कुछ नुकसान भी आपका हो सकता है, तो पैसे को बहुत बचा करके चलने की कोशिश करें। एक एक पैसे को तौल करके खर्च करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, सोच समझ के खर्च करेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुंडली के छठे भाव में शुक्र का बैठना ये भी दर्शाता है कि आपके लिए इस समय में कुछ अपने लोग जो हैं सो विरोध करने की कोशिश कर सकते हैं। स्वजन, परिवार, पड़ोसी, ऐसे जो हैं ये लोग आपको विरोध करने का प्रयास कर सकते हैं, ये लोग आपको डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं, ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। कुंडली के छठे भाव में शुक्र का बैठना ये भी दर्शाता है कि आपके काका, मामा, इन सब से थोड़ा सा मीठा रिश्ता बना करके रखने की कोशिश करें तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो टेंशन बढ़ जाएगी। देवी और सज्जनों, बता दूं कि इस समय में अगर केस मुकदमा चल रहा है तो बहुत सावधानी बरतें, जमानत जरूर करवाएं, नहीं तो जेल भी जाना पड़ सकता है, इसके लिए सावधान रहें। कमर में, पैर में कुछ दर्द वगैरह, कुछ परेशानी वगैरह आपके सामने में आ सकती है, तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ धोखा हो सकता है आपके साथ, कुछ परेशानी आ सकती है आपको इस समय में। दोस्तों से, मित्रों से, काम करने वाले लोगों से, अड़ोसी पड़ोसी से सबसे सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि कोई इतनी आसानी से आपके साथ धोखा नहीं कर सके। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में ये बैठा हुआ जो शुक्र है आपको मानसिक तौर पर में कुछ परेशान कर सकता है, मानसिक संताप देने का प्रयास कर सकता है। कुछ इस समय में आपको पैसे लेन देन में कुछ अवरोध, वाद विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है जो कुंडली के 12वें भाव पर में है, 12वें भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि आंख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है वो थोड़ा सावधान रहें। और ऐसे शुक्र आपको आंख से संबंधित परेशानी को दूर करने की जरूर जो है सो कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कहीं दूर जाने का, कहीं दूर की यात्रा करने का इस समय में आपके मन में विचार आ सकता है। कुंडली के 12वें भाव पर में दृष्टि ये भी दर्शाती है कि गलत लोगों के संगत में भी आप पड़ सकते हैं, तो वहाँ से बचने का प्रयास करें, दुराचरण से बचने की कोशिश करें, व्यसन से बचने का प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि केस मुकदमा चल रहा है तो मैं कहूँगा कि बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ें। मैं ये भी कहूँगा कि अगर लड़ाई झगड़ा होता है थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, बात आगे ना बढ़ने दें, केस मुकदमा तक बात ना बढ़ने दें, अच्छा नहीं रहेगा। ये आपको गुप्त शत्रु ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आप जानते भी हो कि वो आपका दुश्मन है, लेकिन वो सामने नहीं आएगा, वो पीछे से भीतर भीतर आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा। गुप्त शत्रु आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा, उससे बिल्कुल सावधान रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खर्चा बहुत ज़्यादा ना करें, पैसे को बचाने की हमेशा कोशिश करें, अपव्यय करना अच्छा नहीं किसी के लिए भी। कर्ज वगैरह लेने से बचने की कोशिश करें, कोई चोट वगैरह लगने की संभावना है, थोड़ा सावधान रहें। लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है, इससे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा बुरा सोच समझ करके खर्च करें कि इस फील्ड में जो कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पैसा लगा रहा हूँ, इसका मुझे क्या प्रयोजन है, इसका क्या लाभ, क्या नुकसान होगा। देवी और सज्जन, केस मुकदमा की जहाँ तक बात है तो
कुछ टेंशन तनाव से बिल्कुल दूर रहें, बार बार यही कहूँगा, क्योंकि बार बार सामने मुकदमा की झलक सामने आ रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रु से बिल्कुल सावधान रहें। कहते हैं कि अगर सांप दिख जाए और शत्रु दिख जाए तो सांप को 1 मिनट के लिए इग्नोर भी कर दें, लेकिन शत्रु को इग्नोर ना करें। बिल्कुल आंख गड़ा करके रखें कि क्या कर रहा है वो, आपको डैमेज करने में तो नहीं लगा हुआ है। उसको कुछ कहें नहीं, लेकिन बिल्कुल सावधानी बरतें। देवी और सज्जनों, इस समय में कुछ पैसों का नुकसान हो सकता है। कुछ लोग आपके ऊपर में एलिगेशन लगाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ लोग आपके ऊपर में अपयश लगाने की कोशिश कर सकते हैं। चौथे भाव का मालिक है शुक्र, तो माता जी को कुछ हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकती है, लेकिन इस समय में विद्या की प्राप्ति आपको होगी। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का सुख मिलने का योग है। कुछ नया निर्माण कर सकते हैं, आपका रहन सहन बहुत अच्छा हो जाएगा। कुंडली के एकादश भाव का मालिक है शुक्र, तो आमदनी में भी वृद्धि होगी। कुछ कहीं से विशेष लाभ भी मिलेगा, फायदा भी होगा, उपलब्धि कुछ प्राप्ति भी होगी, जवाई वगैरह का सुख भी मिलने के योग बन रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए जहां तक देख पा रहा हूं, बड़ा ही सुखद और अच्छा समय देख पा रहा हूं। निश्चित तौर भगवान आपका जय जयकार करेंगे। लेकिन ये गोचर का फल है, तो जन्म कुंडली में क्या कहता है ग्रह, उसमें कैसी स्थिति चल रही है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके बारे में मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा के बारे में विचार करना चाहते हैं, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से राधे राधे, राम राम।